हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिरा सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो है मुगल काल का जो सीरीज अपना चल रहा है, ये 5वां वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो आज एक मज़ेदार टॉपिक आप पढ़ेंगे जो अकबर के नवरत्न थे, उनके बारे में आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, अकबर जैसे जो अकबर की सफलता है उसमें कहीं ना कहीं इन नवरत्नों का भी हाथ है, जिससे अकबर को इतनी बड़ी अपार सफलता मिली और उसने कितना बड़ा जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार दोस्तों आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे चाहे राज्य हो दोस्तों चलाना हो, और चाहे कोई कंपनी ही हो, कोई संस्था हो, अगर आपके पास एक बढ़िया टीम है, आपके पास एक बढ़िया जो है टीम बनी है, बढ़िया लोगों की टीम है, तो जरूर संस्था आपकी सफल होगी। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों तो अकबर ने भी अपने नवरत्न जो है बनाए थे, और जिससे कि इन नवरत्नों का अकबर के साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। और मनोरंजन के क्षेत्र में, उनका जो है सुरक्षा के प्रबंध में, सभी में जो है इन नवरत्नों का काफी योगदान रहा। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए एक एक करके सभी नवरत्नों को आप पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है बीरबल के बारे में। ठीक है, बीरबल के बारे में आप सबसे पहले पढ़िए। नवरत्न यानी 9 लोग थे। ठीक है, नवरत्न थे अकबर के। तो सबसे पहले आप बीरबल के बारे में जानिए। देखिए दोस्तों, जो अकबर के नवरत्न थे, 9 लोग जो थे, उनमें 9 में से सबसे बुद्धिमान था ये बीरबल। ठीक है, आप कहानियों इत्यादियों में भी दोस्तों खूब पढ़ते होंगे अकबर बीरबल के किस्से, है ना। तो आप पहले से ही अच्छे से जानते होंगे बीरबल को। बहुत सारी कहानियां भी आप बचपन में भी बहुत पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ी है अकबर बीरबल की कहानियां, है ना। तो देखिए, ये जो नवरत्नों में से अकबर था, ये बहुत ही बुद्धिमान था। इसका जन्म कब हुआ है? देखिए 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, बचपन का नाम इसका जो है अकबर का महेश दास था। ठीक है, कविराज और राजा की उपाधि इसकी थी। ठीक है, किसकी उपाधि थी? कविराज और राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर ने दिया था। ठीक है, इसको 2000 का मनसब भी मिला हुआ था। ठीक है, कौन दिया था जानते हैं? अकबर ने दिया था। कुशल सैनिक था ये। ठीक, कुशल सैनिक था। अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा, कालिंजर में जागीरें प्रदान की थी। ठीक है, बीरबल की फोटो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, साफ साफ। ये देखिए, ये बीरबल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और 1583 ईस्वी में अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी बने। ठीक है, इनको न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। कौन सा समय था? 1583 ईस्वी में। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा। ठीक है, और समय क्या था जब इन्होंने अपनाया था? 1582 ईस्वी का समय था। 1586 ईस्वी में यूसुफ जई कबीले से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी चर्चा दोस्तों पीछे आप पढ़ा था ना आपने, कि कैसे जो है अफगानिस्तान की जो यूसुफ जई कबीला था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था, तो वहीं पे ये कबीले लोग थे। तो जब इन्होंने बगावत की थी, जब लोग जाते थे, इनका पेशा ही यही था कि जो यात्री गुजरते थे उनको लूटना काम था। तो उनको जो है इनको दबाना था, खत्म करना था। और जब ये वहाँ पे गए थे, उसी दौरान ये बीरबल जो है
ठीक है, बीरबल वहां जाते हैं और उनसे लड़ते हैं, लेकिन वहां पे जो है इनकी लड़ती हुई मृत्यु हो जाती है। ठीक, अच्छा, अब इनको जो है अकबर बहुत मानते थे। आपने किसी ने भी सुना ना, हमेशा अकबर बीरबल दिखाई देते होंगे, तो इनको अकबर बहुत मानते थे। अब इनको अकबर को इतना सदमा लगा कि वो 3 दिन तक जो है खाना नहीं खाए। सोचिए, इतना उनको सदमा लगा। ठीक है, तो भाई ये हो गए आपके बीरबल की स्टोरी। लीजिए, दूसरे नवरत्न आ गए भाई। क्या नाम है इनका? अबुल फजल। ठीक, इनके पिता का क्या नाम था? शेख मुबारक। यहां पे आपको फोटो दिख रही होगी अबुल फजल की। ठीक, ये अबुल फजल जी बैठे हुए हैं। और अब इनका जन्म कब हुआ है? 1550 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और ये एक विद्वान थे। किस किस विषय के विद्वान थे? देखिए, इतिहास के विद्वान थे, दर्शन और साहित्य के ये विद्वान भी थे। और इन्होंने रचना क्या की है? देखिए, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। ठीक है, दीन इलाही के बारे में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और दोस्तों, आपको क्या क्या पढ़ना है इतिहास में, क्या चीज़ भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, कि विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना है, कि इतिहास लेखन के बारे में पढ़ना है, कि जो सिक्के हैं, है ना, इतिहास जो प्राचीन से लेके अब तक के सिक्के का इतिहास है, बहुत चीज़ें हैं। आपको क्या पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पर अगर जिस माने टॉपिक पे आपका कमेंट ज़्यादा रहेगा, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, और लाइक तो भाई उसमें कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो लाइक तो, और उसमें पैसा भी नहीं लगता आपका। लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उस पैसा एकदम फ्री होता है भाई, उसमें पैसा वैसा नहीं लगता। और इसको जो है इतिहास से संबंधित आगे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, तो नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इतिहास से संबंधित आपके दोस्त हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, तो उनकी इतिहास की अच्छी तैयारी होती रहेगी। आइए आगे देखें। मनसबदार और कुशल योद्धा थे। ठीक है, अब सोचिए कितने गुण इनके अंदर हैं। अभी आप लोगों को कहा जाता है कि भाई पढ़िए, तो पढ़ने में ही आप लोग थक जाते हैं। अब सोचिए, ये एक इतिहास, दर्शन, साहित्य के विद्वान भी हैं, मनसबदार भी का भी जो है काम कर रहे हैं, और एक कुशल योद्धा भी थे। और इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है, इन्होंने लिखा भी है। ठीक, और देखिए, दक्षिण भारत में कई युद्धों का सफल संचालन इन्होंने किया था। ठीक, और इनकी हत्या कब हो जाती है? देखिए, 1602 ईस्वी में शहजादा सलीम ने उस समय करा दी, जब वे दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे। ठीक, सलीम जो आगे चल के जहांगीर के नाम से मुगल गद्दी पे बैठता है आपके अकबर के बाद। ठीक है, और इसकी हत्या कौन करता है? आपने पढ़ा है, वीर सिंह बुंदेला इसको जो है हत्या कर देता है। ठीक, और किसके इशारे पे करता है? सलीम के, जहांगीर के इशारे पे। ठीक, तो ये आपने दूसरे रत्न को पढ़ लिया। अब आइए आप तीसरे रत्न को पढ़िए। लीजिए भैया, आ गए तीसरे रत्न। अब काम जो है अकबर और इत्यादि लोग थक गए काम करते करते, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, तो उसके लिए भाई ये तीसरे रत्न हाजिर हो गए संगीत के लिए, मनोरंजन के लिए। तो देखिए, तीसरे रत्न आपके आ गए तानसेन। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। संगीत कला में अत्यधिक ये निपुण थे। संगीत सम्राट इनको कहा जाता था, तानसेन को। इनको उपाधि अकबर ने दी थी, किसकी? कंठा भरवाड़ी विलास। ठीक है, ये उपाधि अकबर ने इनको दी थी तानसेन को।
कई नए रागों की इन्होंने रचना की। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली, जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से ये सब शैली को और समझते होंगे। ध्रुपद गायन शैली का विकास इन्हीं के समय में हुआ। ठीक है, अब इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या है उसको आप देखिए मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ठीक है, और दरबारी कान्हड़ा इत्यादि इनकी जो है रचनाएं हैं। ठीक है, इन्होंने बाद में चल करके इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? देखिए 1589 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तानसेन जी बैठे हैं, बढ़िया अपना म्यूजिक सुना रहे हैं आपको। अकबर जी को सुनाए थे, ठीक है, हम लोगों को कहाँ सुनाएंगे, अब तो निकल लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, आ गए आपके भाई चौथे रत्न अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये भी एक जो है महत्वपूर्ण रत्न थे। अब इनके ये एक सोचिए, दोनों एक योद्धा और एक कवि, दोनों का एक मिला जुला एक शख्सियत ये हैं। ये एक उच्च क्वालिटी के योद्धा थे और इनके दोहे दोस्तों आज भी आप जो है पढ़ते हैं, देखते होंगे, है ना। तो ये इनमें भी दो कलाएं हमें मिलती हैं देखने को, एक योद्धा और एक कुशल नेतृत्व इनके अंदर है और एक कवि भी हैं। तो देखिए, ये बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, इनका पालन पोषण अकबर ने किया है। अब देखिए, शुरू से आप वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको पता है कि कैसे जो है बैरम खां की हत्या होती है। उसके बाद अकबर इनकी पत्नी को और इनका जो है पालन पोषण करता है। ठीक है, अब देखिए, उच्च कोटि का विद्वान और कवि था ये। इसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, गुजरात के शासक को युद्ध में अपनी वीरता से पराजित करने पर अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तो अब रहीम का खान खाना लगा है। कहाँ से इनको ये उपाधि मिली? देखिए, ये आपका हो गया कहाँ से, जब गुजरात के शासक को युद्ध में अपनी वीरता से पराजित किया तब जो है अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, इनकी मृत्यु कब होती है? 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ होती है? आगरा में। अच्छा, ये अकबर के समय में तो अपनी सेवाएं देते ही हैं। अकबर की मृत्यु के बाद जो आता है जहांगीर, उसको भी उतना ही अपना सहयोग और समर्थन देते थे जितना ये अकबर को देते थे और इनसे जो है जहांगीर भी बहुत प्रभावित था। ठीक, अब आ जाइए अगले नवरत्न, पांचवें नवरत्न को देखिए आप, मान सिंह। ठीक है, इनका फोटो यहां लगा है, अब्दुल रहीम खान खाना का। ठीक, फोटो आपको दिख रहा है। अब आ जाइए भाई मान सिंह। ये देखिए मान सिंह की फोटो यहां पे है, ये भी पूरी मुस्तैदी से तैयार है। तो अब देखिए, ये आमेर के राजा भारमल का नाती था, पौत्र या नाती जो भी आप समझिए। तो ये भारमल का क्या था? नाती था और भगवान दास का पुत्र थे। अकबर के साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अब अकबर का आपने साम्राज्य विस्तार वाले में देखा था ना कि कैसे इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने पीछे पढ़ा है और नहीं देखा है तो आप देख डालिएगा। इनके परिवार से अकबर का वैवाहिक संबंध था, ये भी आपने पढ़ा था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की विजय का श्रेय इनको प्राप्त है। ठीक है, काबुल, बंगाल और बिहार प्रदेशों पर सफल सैनिक अभियान इन्होंने किया था। ठीक, मृत्यु इनकी कब हुई? 1611 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई।
यानी अकबर के मतलब करीब अकबर की मृत्यु के 6 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब आइए अगले जो है रत्न को आप देखिए। ये आपके अगले रत्न नवरत्न, अगले रत्न आ गए राजा टोडरमल। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ कहाँ है? अवध में। 1562 ईस्वी में अकबर की सेना में ये भर्ती हुए। 1572 ईस्वी के दीवान बनाया गया। इनको दीवान कब बनाया गया है? ध्यान दीजिए, 1572 ईस्वी में इनको दीवान बनाया गया। प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनका क्या था? इनका जो है भूमि सुधार के कारण ये प्रसिद्ध हुए। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। ये अपने धर्म के कट्टर समर्थक थे, इसलिए इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अस्वीकार कर दिया। ठीक, क्लियर हो गया इनके बारे में। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1589 ईस्वी में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, और आप इनका साम्राज्य विस्तार आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जो है अकबर के ही, काबुल तक के राज्य जो है स्थान सब अकबर के अधीन थे। ठीक है, तो उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था। ठीक है, अब आ जाइए अगले 7वें रत्न फैजी के बारे में पढ़िए भाई। देखिए, अब ये कौन था? अबुल फजल को अभी आपने पढ़ा ना, अबुल फजल के ये बड़े भाई थे फैजी। उच्च कोटि के कवि और लेखक थे। अकबर के राज कवि थे ये। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा कि अकबर के राज कवि कौन था तो अबुल फजल मत लिखिएगा, आपको लिखना है फैजी। ठीक है, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। अकबरनामा की रचना की। दीन ए इलाही का कट्टर समर्थक ये था। ठीक है, और गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1595 ईस्वी लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। अब 8वां रत्न को आप पढ़िए। 8वां नंबर पे हैं हकीम हुमाम। ये जो है अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। इनको अकबर जो है बहुत इन पे विश्वास करते थे। रसोई घर का प्रबंध इन्हों को दिया गया था। देखिए, खाना है, पहले खतरा राजाओं को बहुत ज़्यादा होता था, ख़ास तौर से खानों में जहर देकर की जो विरोधी दल होता था सोचते थे कि खाने में जहर देकर मारना ये बड़ा आसान तरीका होता था। तो जो राजा होते थे वो जो है रसोई एक बहुत ही जो विश्वास पात्र होता था उसी को जो है रसोई कार्यभार सौंपते थे। तो आप देखिए कि रसोई का प्रबंध हकीम हुमाम को दिए थे। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि ये कितना विश्वास पात्र अकबर के थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1596 ईस्वी में हकीम हुमाम की मृत्यु हो जाती है। फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हकीम हुमाम यहाँ पे फोटो में टंगे पड़े हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे होती है? देखिए, इनको तपेदिक से 2 महीने बीमार रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 2 महीने झेले, उसके बाद फिर ये निकले। ठीक, अब आ जाइए अंतिम रत्न 9वें कौन है? मुल्ला दो प्याजा। भाई नाम ही कितना जानदार है इनका, मुल्ला दो प्याजा। देखिए, ये अरब के निवासी थे और इन्हें भोजन में 2 प्याज बहुत पसंद थे। ठीक है, इनको 2 प्याज भोजन जब ये करते थे 2 प्याज इनको भाई चाहिए ही चाहिए, 2 प्याज उड़ा देते थे। तो इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। ठीक है, और अपनी बुद्धिमानी और वाकपटुता, ठीक है, हाजिर जवाबी जो है इनकी बड़ी तगड़ी थी। और हाजिर जवाबी और कार्यों से जो है ये एक साधारण से जो है अकबर की
नवरत्न में शामिल होते हैं, है ना। ठीक है, तो भाई ये आपने जो है नवरत्नों को, अकबर के जो नवरत्न थे उनके बारे में आपने जाना। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको जो है आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कुछ आपको जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का वीडियो इतने पे करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।